7-9 क्लासेस में सबका स्वागत है बाबू। आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, समोच्च रेखाओं द्वारा। तो समोच्च रेखा क्या होता है बाबू? समोच्च रेखा मानचित्र पे ऊंचा वक्र निरूपण करने की एक विधि है। ऊंचा वक्र का क्या मतलब? देखो, अपने पृथ्वी पे जितने भी अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं बाबू, जैसे में खंबा हो गया, पुल हो गया, मकान हो गया, ये सारे के सारे क्या है? भू आकृति है। यानी कि भूमि पे पाए जाने वाले जो भी चीज़ें वस्तुएं देख रहे हैं अपने आसपास, वो सारे के सारे क्या हैं? भू आकृति हैं। और भू आकृति कैसा होता है? त्रिविमीय आकृति होता है। यानी कि इसमें 3D बोले तो 3D, अगर इसको 3D आकृति को 2D पे दिखा देंगे, यानी कि कागज पे दिखा देंगे, समतल ब्लैक बोर्ड पे दिखा देंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं? ऊंचा वक्र निरूपण बोलते हैं। सीधा समझे तो बाबू 3D आकृति को 2D पर दिखा देंगे तो इसी को ऊंचा वक्र निरूपण बोलेंगे। द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी। तो शंक्वाकार पहाड़ी का मतलब शंकु का आकार के पहाड़ी। तो शंकु के आकार का पहाड़ी कैसा होता है? बिल्कुल त्रिभुज जैसा होता है बाबू, जिसके किनारों बिल्कुल क्या होता है? एक समान होता है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है तो शंक्वाकार त्रिभुज है, तो इसका किनारा, इस साइड का किनारा और इस साइड का किनारा क्या होगा बाबू? बिल्कुल समान होगा। दोनों तरफ ढाल क्या होगा? समान होगा। तो शंक्वाकार पहाड़ी बनता है कैसे बाबू? ज्वालामुखी पहाड़ी से निर्माण होता है क्या? शंक्वाकार पहाड़ी शंकु के आकार का पहाड़ी, जिसके दोनों किनारे समान ढाल वाले होते हैं बाबू। तो समझ में आ गया? का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो समोच्च रेखा द्वारा बाबू शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन मानचित्र पे किस प्रकार किया जाता है? आप एक बात को अपने ध्यान में और बैठा लीजिए कि अलग अलग भू आकृति को मानचित्र पर अलग अलग समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। मान लिया जाए कि पहाड़ हो गया, पठार हो गया, खंबा हो गया, मकान हो गया, अगर सभी को हम मानचित्र पे दिखाना है तो अलग अलग समोच्च रेखाओं द्वारा दिखाएंगे। यही नहीं तो सभी भू आकृति को एक ही समोच्च रेखा द्वारा दिखा देंगे तो यह गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अलग अलग भू आकृति को अगर मानचित्र पे दिखाना है तो अलग अलग समोच्च रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। अलग अलग समोच्च रेखाएं अलग अलग भू आकृति को मानचित्र पे दिखाते हैं। तो उत्तर में देखो, भू आकृति पर पाया जाने वाली वह आकृति, यानी कि भूमि पर पाए जाने वाली वह आकृति जिसका आधार चौड़ा एवं शिखर काफी पतला या नुकीला होता है, पर्वत कहते हैं। पर्वत या शंक्वाकार पहाड़ी किसे कहते हैं बाबू? जिसका आधार क्या हो? चौड़ा हो और शिखर नुकीला हो, पतला हो, उसी को तो पहाड़ कहते हैं। देखो, भू आकृति पर पाए जाने वाली वह आकृति, यानी कि भूमि पर पाया जाने वाला वैसा फिगर, वैसा वस्तु जिसका आधार चौड़ा हो, तो यह नीचे वाला को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। शिखर काफी पतला हो तो ऊंचे वाले स्थान को क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। तो शिखर देखो पतला है। पर्वत या इसका रूप शंकुनुमा होता है। ऐसा पहाड़ी आपको कहीं दिखे तो उसका रूप कैसा होगा? शंकुनुमा, यानी कि शंकु के आकार का होगा। तो बाबू शंक्वाकार पहाड़ी को समोच्च रेखा पर कैसे दिखाया जाता है? देखते हैं। इसकी समोच्च रेखाएं लगभग वृत्ताकार बनाया जाता है। कैसा बाबू? शंक्वाकार पहाड़ी का समोच्च रेखाएं मानचित्र पे वृत्ताकार में बनाया जाता है, बिल्कुल सर्किल का, बिल्कुल गोल। बाहर से अंदर की ओर वृत्त का आकार छोटा होते जाता है। देखो, यहाँ पे बाहर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं तो वृत्त का आकार छोटा होते जा रहा है। बाहर में बड़ा था वृत्त, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। तो बाहर से अंदर की ओर जाने पर वृत्त का आकार क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तथा बाहर से अंदर की ओर जाने पर समोच्च रेखाओं का मान बढ़ते जाता है। लेकिन बाबू, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो समोच्च रेखा का मान बढ़ते जाता है। देखो, यहाँ पे 200 मीटर है, बढ़कर 300 मीटर हो गया, बढ़कर 400 मीटर हो गया, बढ़कर 500 मीटर हो गया। बाहर से हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो समोच्च रेखाओं का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आगे देखो क्या है? शंकु आकार पहाड़ी को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। अगर शंकु आकार को पहाड़ी को समोच्च रेखा पर दिखाते हैं बाबू तो कैसा वृत्त बनाती है? संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। जैसे मैं ये देख लूँ वृत्त है और जस्ट बगल में हम एक और वृत्त खींच देंगे, एक और वृत्त खींच देंगे, और इन दोनों वृत्तों के बीच, इन तीनों वृत्तों के बीच दूरी क्या हो? समान हो। समान दूरी पे वृत्त बनाई जा रही हो, इसी को क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। गोले जो खींचे जाएंगे बाबू, यह क्या है? गोला है, क्या है? वृत्त है। जो खींचे जाएंगे, जो क्या होगा? समान अंतराल पे खींचे जाएंगे, इसी को क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय वृत्त।
तो शंक्वाकार पहाड़ी में कैसा वृत्त बनता है समोच्च रेखा पर? सकेंद्रीय वृत्त बनता है, यानी कि समान दूरी पे रहता है। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सब आपस में दूरी क्या है? समान है बाबू, समान दूरी पे स्थित है। बोले तो एकदम गोलाकार बनेगा और समान दूरी पे बनेगा, एक दूसरे के बीच समान दूरी भी रहेगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ बाबू। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।